पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव खिरसाली में सुबह सुबह बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे बादल धरती को गले लगा रहे हों। गलियां कीचड़ से भरी, पेड़ों की शाखें झुकी हुई और हर घर की छत से टप टप पानी टपक रहा था। लेकिन एक आदमी था जो इस मौसम में भी अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ता। अर्शु, कचौरी वाला। अर्शु का मानना था, मौसम चाहे जैसा हो, पेट का स्वाद नहीं रुकना चाहिए। हर सुबह वह अपने पुराने से ठेले को साफ करता, तेल गर्म करता और मसालेदार आलू की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैला देता। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता। पर उस दिन किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी कचौरियां भीग गई। लोग पास आए पर शिकायत करने लगे, अरे अर्शु, ये तो गीली है, स्वाद भी कुछ फीका लग रहा है। थके हारे चेहरे के साथ उसने ठेला समेटा और भीगे कपड़ों में घर लौटा। उसकी पत्नी मीरा ने चिंतित होकर पूछा, इतनी भीग क्यों गए? कुछ बेच पाए? थोड़ा बहुत ही, अर्शु ने कहा। लोगों को गीली कचौरी पसंद नहीं आई। रात भर दोनों खामोश बैठे रहे। चूल्हे पर दाल खदक रही थी, पर कमरे में चिंता की गंध तैर रही थी। अगली सुबह हल्की फुहारें थीं। अर्शु ने फिर कोशिश की, आज कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन गांव वाले कल की बात नहीं भूले थे। सब कहते, कल की तरह कचौरी फिर खराब न हो। वह पूरे दिन ठेला घुमाता रहा, पर ग्राहक बहुत कम मिले। शाम ढल रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा। उसके कपड़े पुराने, आंखें दयालु और हाथ में एक मोटी सी बोरी थी। बेटा, उसने कहा, दिन भर से भूखा हूँ, एक कचौरी दे दो। बाबा, पैसे हैं? नहीं बेटा, बस भूख है। अर्शु मुस्कुराया। भूखे को खाना देना तो नेकी है। ये लो गरम कचौरी। बाबा ने पहला निवाला लिया तो चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वाह बेटा, तेरी कचौरी में तो सच्चाई का स्वाद है, उसने कहा और बोरी अर्शु को थमा दी। यह रख ले, जब बारिश आए तो इसे अपने ठेले पर डाल देना। अर्शु हिचकिचाया, पर बाबा, आप खुद भीग जाएंगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब आदत डाल चुका हूँ बारिश की, तू अपने खाने को बचा। इतना कहकर वह बूढ़ा दूर धुंध में गायब हो गया। अर्शु ने सोचा, चलो आजमा ही लेते हैं। उसने बोरी से ठेला ढका और फिर गली में निकला। थोड़ी ही देर में लोग आने लगे। किसी ने कहा, वाह, ये तो कमाल की कचौरी है। दूसरा बोला, ऐसी कुरकुरी तो पहले कभी नहीं खाई। देखते ही देखते उसकी सारी कचौरियां बिक गई। वह खुशी से झूम उठा। शाम को घर लौटा तो मीरा ने कहा, चेहरा तो चमक रहा है, लगता है आज कुछ अच्छा हुआ। हाँ मीरा, उसने हंसते हुए कहा, आज सारी कचौरियां बिक गई। सब तारीफ कर रहे थे। कुछ दिनों में उसकी अर्शु की कचौरी गांव की शान बन गई। हर गली में उसी की खुशबू फैलने लगी। एक दिन उसका पुराना दोस्त मनोज उसके पास आया। भाई, मुझे काम नहीं मिल रहा, ठेले पर मुझे भी रख ले। अर्शु ने कहा, अरे मनोज, ठेला छोटा है, मुश्किल हो जाएगा। मनोज ने सिर झुका लिया, पर अंदर कुछ जलने लगा। रात को उसकी पत्नी बोली, तुमने सुना है ना, उसकी कचौरी में कुछ राज है। मनोज ने सोचा, अगर वही बोरी सचमुच जादुई है तो क्यों ना मैं उसे अपने पास रख लूं। रात के अंधेरे में वह अर्शु के घर पहुंचा और चुपके से बोरी उठा लाया। घर पहुंचते ही उसने कहा, अब देखो हमारी किस्मत कैसे चमकती है। बोरी बोरी, मेरे लिए सोना बरसा। बोरी शांत रही। बोरी, मेरे लिए कचौरियां बना दे। बोरी से कुछ गिरा, पर वो सोना नहीं बल्कि ठंडी राख और टूटे हुए पत्थर थे। मनोज डर गया। तभी बिजली कड़कने लगी और उसकी झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। उसकी पत्नी चिल्लाई, यह क्या किया तुमने? किसी की मेहनत की चीज चुराना ठीक नहीं था। उसी रात मनोज ने वो बोरी गांव के बाहर फेंक दी और सारा गांव उसकी चोरी जान गया। लोग उससे दूर रहने लगे। अगले दिन सुबह जब अर्शु ने बोरी गायब देखी तो उदास हो गया। पर उसने सोचा, जादू बोरी में नहीं, मेहनत में है। उसने फिर से वही पुरानी लगन के साथ कचौरियां बनाई और हुआ वही चमत्कार। बिना बोरी के भी लोग तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग ग्राहक ने कहा, बेटा, तेरा असली जादू तेरे हाथों में है, किसी बोरी में नहीं। अर्शु मुस्कुराया। उसने समझ लिया, दया और ईमानदारी ही असली ताबीज है। कुछ दिनों बाद उसने उस पुरानी बोरी को गांव के मंदिर में रख दिया, एक निशानी की तरह। लोग वहां जाकर हाथ जोड़ते और कहते, कचौरी नहीं, नेक नीयत ही इंसान को ऊंचा बनाती है। गांव में आज भी जब बारिश होती है, लोग कहते हैं, अर्शु की कचौरी की खुशबू आ रही है। और बच्चे मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब वो कहानी सिर्फ एक ठेले वाले की नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई की जीत की कहानी बन चुकी है। सीख, नेकी की महक सबसे गहरी होती है।
जो दूसरों के पेट भरता है खुद कभी खाली नहीं रहता। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।